कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, क्योंकि वो तो सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, वो सब विद्याओं के आचार्य हैं। तो उद्धव बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। उद्धव ने कहा, ये किस बात में पड़ी हो? तुम क्या समझती हो कि श्री कृष्ण केवल यशोदानंदन है, वो केवल नंद के लाल हैं? अरे उनका व्यापक स्वरूप है, उसका विचार करो, उसका चिंतन करो। वो परात्पर परब्रह्म है। हाथ पांव नहीं नासिका, नैन बैन नहीं कान, अद्भुत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व के प्राण। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। अब उद्धव गाने लगे वेदों की ऋचाएं, अणोरणीयान वह तो महियान, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अरे उसका कोई हाथ पांव नहीं है, ना उसकी कोई नासिका है, नयन बैन नहीं कान। किसकी बात कर रही हो? वो तो कोई अद्भुत ज्योति है जो कण कण में व्याप रही है। हृदय गुहा में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो। अब गोपी के उस नितांत कोमल हृदय पर ये तो मानो किसी ने प्रहार कर दिया। आहत हो गई एक प्रकार से गोपी। यद्यपि बड़ी शीलवान है। 2 घड़ी पहले गोपी ने क्या किया था? श्री उद्धव जी को बैठाया था, अर्घासन दिया था। अरे उद्धव जी की परिक्रमा लगा रही थी कि श्याम सुंदर के सखा हैं, कोई श्याम सुंदर की बात सुनाने के लिए आए होंगे, और ये कैसी कैसी बातें करने लगे। बोले अरे वो कोई केवल नंदनंदन थोड़ी है, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में आ रहे। निठुर है कहाँ रहे। बोल पड़ी एक और गोपी, उधो उन्हू भली करी। अनेक अनेक जन्मों के सहस्र सहस्र साधन, अंतःकरण शुद्धि के उपाय एक तरफ, और गोपियों की ये प्रेम गाथा कहने सुनने का जो फल है वो एक तरफ। कोई अनेक अनेक जन्म सहस्र सहस्र उपाय करे, साधन करे अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के। खबर नहीं अंतःकरण शुद्ध हो कि ना हो, लेकिन इन गोपियों का गाया हुआ ये प्रेम गीत कोई एक बार कह ले, सुन ले, उसका हृदय द्रवीभूत होगा, उसके नेत्रों से बहेगी वो अश्रुधार। और एक बात तो मान लेना भाई, यही विचार कर कबीर कहते हैं, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आप रोते रहें? नहीं भाई, रोए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो जो मन की निर्मलता जिसकी बात प्रभु करते हैं ना, रोए बिना वो मन की निर्मलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रेम भाव में अश्रु बहाए बिना वो अंतःकरण की शुद्धि मिलती नहीं भाई। इसलिए तो गालिब कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। इस रोने ने हमको पवित्र कर दिया, पाक हो गए। को कहां अहो दरस देत पुनि लेत दुराई, यह छल विद्या कौन कहो पिए तुम ही सिखाई। हम पर बस आधीन है, ताते बोलत दी। जल बिन कह कैसे जिए, पराधीन जो मीन विचारों सांवरे। विचारों सांवरे। बोले पहले प्रेम बढ़ाया और फिर छिप गए, पहले दर्शन दिया, पहले हमें अपने रूप में आसक्त किया, और अब वो धन हमसे दुरा लिया। ले छल विद्या किसने सिखाई? कौन सी पाटी पढ़े ओ लला, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। फिर गोपी
दीन वचन का उच्चारण करती हुई कहती है, हम परवश आधीन है। गोपी ने कहा ना, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। अरे हम तो परवश हैं, हम तो तुम्हारे प्रेम बंधन में पड़ी हैं, यहां जल बिन मीन की भांति पड़ी छटपटा रही हैं। इसलिए दीन वचन कहती हैं, क्योंकि इस रोने और गाने के अतिरिक्त अब हम और कर ही क्या सकती हैं। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, हम तुम्हारे अधीन हैं और तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। ये रोना और गाना निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम से धारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। और सूरदास प्रभु बूढ़त है ब्रज, काहे न लेत उबारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम और करें ही क्या। हम परवश आधीन हैं, ताते बोलत दी, जल बिन कहो कैसे जिए, पराधीन जैन। तुम कहकर गए हो प्रतीक्षा करना, मैं परसों आऊंगा। तुम कहकर गए हो प्रतीक्षा करना, विचारो सांवरे, पर विचार तो करो, जल के बिना मीन जीवन कैसे धारण करेगी। इसीलिए नारद जी कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, प्रेम की बात करते करते, प्रेम के रूप गुण का विचार वर्णन करते करते एकाएक नारद जी को दर्शन होने लगता है इसी कृष्ण प्रेम में पगी गोपांगनाओं की उस छवि का। और नारद जी कह उठते, यथा ब्रज गोपिका नाम। भाई भक्त और भक्ति का दर्शन करना हो तो ब्रज में चले जाना, वहां कृष्णानुरागिनी वो जो गोपियां हैं उनके जैसा और कोई भक्त नहीं है। भाई भक्ति के सर्व गुण अगर कहीं पूर्ण प्रफुल्लित रूप में प्रकट है, विद्यमान है, सुफलित है, तो वो ब्रज की गोपियों में है। सुनाओ दूर दूर बन की ओट, कहाँ ही अलौन लगाओ। और जैसे कोई बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, लाचार, उस भाव में भरकर गोपी कहती है, हमको तुम पिए एक हो, तुमको हमसी कोर, बहुतायत के राव रे, प्रीत न डारो तो विचारो सांवरे, विचारो सांवरे। स्वामी मोहे न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको। गोपी कहती है, बहुत आयत के रावरे, प्रीत न डारू तोर। तुमको तो बहुत है, पर उन बहुतों को देखकर बोले हमारी प्रीत की डोर मत तोड़िए। विचारो सांवरे, विचारो सांवरे, को कहो अहो श्याम कहाँ इतराए गए हो। अच्छा, सब गोपियां दीन वचन बोलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ डांटने फटकारने वाली भी हैं। प्रेम अधिकार भी तो देता है, प्रेम अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि प्रेम अर्थात संपूर्ण सर्वात्म का समर्पण। लेकिन वो सर्वात्म का समर्पण व्यर्थ नहीं जाता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। ये तो इस अस्तित्व का अविचल सिद्धांत है। There is always a reaction to an action. क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो प्रेमी जब अपने सर्वात्म का समर्पण करता है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है कुछ। ऐसा नहीं कि उसने दे
दे दिया और बात समाप्त हो गई। इस हमारे यहाँ भोजन में ना शटरस होता है, शटरस। आप भोजन के साथ मिर्ची का अचार खाते हो कि नहीं? खाते हो ना? थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है, चलता है। मैं तो आज सुबह पोहा खा रहा था, अब थोड़ा सा पोहा, उसमें इतनी सारी मिर्ची, मैं तो छांट छांट के थक गया। तो एक गोपी थोड़ी तीखी बात भी कहती है। को कहो अहो श्याम कहाँ इतराए गए हो। काय को इतना इतरा रहे हो है? मथुरा को अधिकार पाए महाराज भय हो। अरे हम नहीं खिलाए तो है? भूल गो वो दिन जब तेरे माथे पे हम गोबर को टीका देती, हमारे नचाए बहुत नाचो तू। तेरे भगत ही कह रहे हैं, सूरदास कहते हैं कि नहीं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। को कहे अहो श्याम कहाँ इतराए गए हो। मथुरा को अधिकार पाए महाराज भय हो। ऐसे कछु प्रभुता हो जानत को नाई। अबला बुद्धि सुनि डर गई, बलि डरे जग माही। विचारो सांवरे पराक्रम जान के। एक गोपी कह रही बोली, हम जैसी औलान पे अपनो जोर दिखा रहे हो तू। मेरे अपने बराबर वाले इनसे लड़, मेरी सब छल विद्या तू उनको दिखा। अरे हम तो भोरी भारी या गांव की गोपी हैं, बोले हमको ऐसो छल बल तू दिखा रहे हो है, और तू जानतो है कि हम तेरे अधीन है। तो सब खबर है, तू जाने हम तो उसे कैसो प्रेम करें, हम तेरे अधीन है। मेरे सब रंग हम ही को दिखा रहे हो तू। को कहे अहो श्याम चहत मारन जो ऐसे। गोवर्धन कर धार करी रक्षा तुम कैसे। अरे तभी मार दे तो, हमें तभी मर जाने दे तो, हमें ये दिन तो ना देखना पड़तो। सूरदास तो कहते हैं, श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा और दई ब्रजनाथ पठाए। तेरे हाथ आज ये भस्म और मुद्रा भेज दी है यदुनाथ ने हमारे लिए। और उधो जोग सिखावन आए, जो पे जोग कयो गोपिन सो। अधर सुधारस प्याए, तभी क्यों ना जोग उपदेशो। और इस शरद की रात्रि को जब कालिंदी के कूल पर हमें अपनी अधर सुधा रस का पान कराया था, ये योग तभी हमें दे देते ना, ये मार्ग तभी हमें सिखा देते। हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। गोवर्धन कर धार करी रक्षा तुम कैसे। ब्याल अनल बिस ब्याल ते राख लई सब ठोर। बिरह अनल अबदाही हो, हंस हंस नंद किशोर। चोर चित ले गयो, चोर चित ले गयो। अच्छा गोपी ये सब बात उद्धव से नहीं कह रही है, परस्पर में बात कर रही है। उद्धव जी से तो मुख मोड़ लिया है, देख नहीं रही है उनकी तरफ, पर सुना उन्हीं को रही है। चोर चित ले गयो, चोर चित ले गयो। तभी प्रेमी जनों ने गाया है, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी। मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया
पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी। तभी तो भक्ति मार्ग के आचार्य कहते बोले सावधान, जिसको संसार के सुख की इच्छा हो बोले वो तो इसकी ओर देखना भी नहीं। जिसको भी संसार के सुख की इच्छा हो ना, जिसको अभी अभी कुछ देह गेह के सुख की लालसा हो बोले वो तो इसकी ओर देखना भी नहीं। ये है तो देव का देव, इससे बड़ा कोई देव नहीं। अब जो देव वो देव, ये क्या देता है? रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर देता नहीं है ये। हमारे बाबा कहते थे बोले तुम जो थाल सजा के ले जाते हो ना ठाकुर जी के समृह, इन्हें पाप तक नहीं व्यापे। एक गोपी ने कहा, ऐसे हमारा दिल दुखार हुआ तो पाप लगेगा। और दूसरी बोली, अरे बड़ो निष्ठुर है, कछु पाप पुण्य की चिंता ना है। अरे या को नाम लेवे वारे पाप पुण्य से निडर है जाए, तो या को नाम ले वहां को पाप पुण्य की चिंता ना रहे। को कहे ये निठुर इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के करनहार ये ही है आप। दूसरी गोपी ने कहा, अरे जब सब किताबन में पाप पुण्य लिखो, सब किताब यहां नहीं लिखी है। मैं सब किताबन को करता धरता यही है, ये जाए पाप कह दे वो पाप है, जाए पुण्य कह दे वो पुण्य है। पाप पुण्य के करनहार ये ही है आप, इनके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र, पै प्यावत प्राणन हरे, पूतना बाल चरित्र, मित्र ये कौन के, मित्र ये कौन। अरे काऊ को अपनो ना आएंगे, वो पूतना बेचारी आए दूध प्यावे आई और वहां के प्राण ही ले लिए। गोपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, नंददास जी तो गोपी की बात बता रहे हैं। पै प्यावत प्राणन हरे, पूतना बाल चरित्र, मित्र ये कौन के, मित्र ये कौन। को कहरी सुनो और इनके गुण आली। अच्छा गोपियां उद्धव जी को क्यों सुना रही हैं ये सब? गोपियों ने कहा बहुत महिमा बखान रहो ना ये बाकी, वो ऐसे हैं वो वैसे, हमसे सुन वो कैसे हैं। ये सब बातन ने तो हम जाने, हम घर की हैं। को कहरी सुनो और इनके गुण आली, बलि राजा पे गए भूमि मांगन बनमाली, मांगत बामन रूप धर, पर्वत भयो अकाय, सत्य धर्म को छाड़ के धरो पीठ पे पाए लोभ की नाव ये। अरे बड़ा लोभी है, भूल गई वह बल राजा पे गयो और 3 पग भूमि मांगी और बेचारे की पीठ पे ही पाए धर दियो। कजू सत्ता सत्य को याने विचार कियो। जब तो मैं कह रही हूँ ये पाप पुण्य जो किताबन में लिखे ना सबको करता धरता यही है, या न पाप लगे न पुण्य लगे। लोभ की नाव ये, लोभ की नाव ये। अब दूसरी कैसे चुप रहती? अब तो सबको गुणों का स्मरण होने लगा। को कहे अहो कहा हिरण्यकश्यप ते बिगाड़ो। बोले इससे पूछो हिरण्यकश्यप ने क्या बिगाड़ा था? परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़ो। अरे वो या को भगत ही ढीठ हो, अपने बाप पे कोई लड़ो करे। सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बधा, इन बपु धर नर सिंह को नखन बिदार्यो जाए बिना अपराध के, बिना अपराध के। भाई बिना ही अपराध बेचारे मार दियो।
आगे छाती फाड़ दई, अरे अपने छोरा है सिखा रहा हो, दुनिया सिखाए अपने छोरा है क्यों बाबा। गोपी कह रही है ये बाबी चाहे हिरण कश्यप ने कहा बिगाड़ दियो या को, अपने छोरा है सिखा रहा हो वो तो, और छोरा वहां को ढीठ हो। तीनों लोकों में कोई कह सकता है ये बात। परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़ो, सुत अपने को देत हो, शिक्षा दंड बंधा। इन बपुधर नर सिंह को नखन बिदारो जाए, बिना अपराध ही, बिना अपराध ही। अब दूसरी ने कहा अरे वो बात तो भूल ही गई, कौन सी? को कहे सखी कहा दोष, शिशुपाल नरेशो, ब्याह करन को गयो निपति भीषम के देश। दल बल जोर बरात को, ठाड़ो छवि बभार। अरे दूल्हो बन के गए वो तो बेचारों बारात जोड़ के। और बार रुक्मिणी जी के पिता ने बुलायो तब तो गयो, स्वयंवर हो रहा था ना रुक्मिणी जी का, शिशुपाल जी को न्योता था, बिना न्योते के थोड़ी गए थे। मैं नहीं कह रहा। गोपी कह रही भाई उसका क्या दोष था? दल बल जोर बरात को, ठाड़ो हो छवि बोले वो तो बेचारा प्रतीक्षा में खड़ा था, अब बरमाला गिरी, अब बरमाला गिरी। इन छल कर दुल्हन हरी, क्षुधित ग्रास मुख काढ़। समझे? बोली भूखे के भूखते रोटी ले ली। आपने स्वार्थी, आपने अरे आए बस अपनो ही स्वार्थ सूझे, आए बस अपनो ही सुख दिखे। अरे लोभ की नाव है ये, झूठो यहाँ की बात पे कौन भरोसा करे। यही विधि हुई आवेश, परम प्रेम ही अनुरागी। लेकिन आप गोपी की दशा का विचार करिए, उसके नेत्रों से बह रही है अविरल अश्रुधारा। ये इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा, ये प्रेम के अटपटे बैन गोपी बोलती है। ये अटपटे बैन जिसको देह गेह की सुध ना होगी। मैंने तो कम से कम समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी। जैसी बात गोपी कह सकती है वैसा कौन कह सकता है। कि ये बात बताती है कि कैसा अधिकार है गोपी का। यही विधि होई आवेश, परम प्रेम ही अनुरागी। और रूप पिय चरित तहां सब देखन लागी। उद्धव को दर्शन होने लगा किसका? श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन। आठों जाम उधो हमें श्याम ही सोकार। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। आधे की सिलाकरी आधार श्याम नाम। श्याम जिए श्याम ही है प्राण प्रिय। श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपी केवल कहती नहीं, उद्धव जी ने गोपी के रोम रोम में वो श्याम श्याम रूप, गोपी के शब्द शब्द में वो श्याम रस झलकता छलकता देख लिया, देख लिया। उद्धव कंपित गात होने लगे। उद्धव ने किसी ऐसी प्रेम समाधि की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई दृश्य कभी मैं जीवन में देखूंगा। वस्तुतः श्री उद्धव जी पर कृपा करके श्री ठाकुर जी ने प्रेम की पाठशाला में भेजा कि जाओ प्रेम का भी क ख ग पढ़ के आओ।